अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मिल्लत प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड, जमात चाहरुम, मज़मून रियाज़ी। तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी मज़मून रियाज़ी से एक नया सबक सीखने वाले हैं और उस सबक का नाम है सबक नंबर 12, अहाता और रकबा। बच्चों, हम आज सिर्फ अहाता सीखेंगे। तो अहाता किसे कहते हैं और हम किसी शक्ल का अहाता कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम कुछ सीख देखते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? सभी को मालूम है, ये एक रुमाल है। और मुझे क्या करना है पता है आपको? इस रुमाल में लेस लगानी है और इसके चारों कोनों पर मुझे लेस लगानी है। लेकिन कितनी लेस लूँगी मैं, कितनी लेस लेकर मुझे लगाना पड़ेगा? तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए एक तरीका अपनाती हूँ। मेरे पास ये एक डोरी है, तो हम इस डोरी के एक कोने को पकड़कर इसके चारों कोनों को नापते हैं। ठीक है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इस रुमाल में लगाने के लिए कितनी लेस लानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे इसको हम कैसे नापते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ये कोना दिखाई दे रहा है, तो हम इस एक कोने पर एक सिरा रखते हैं और यहाँ से ले जाकर इसके दूसरे सिरे तक लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे का सिरा लेते हैं और उसके दूसरे कोने तक लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पर फिर इस कोने को पकड़ते हैं और इसे तीसरे सिरे तक लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर इसका जो आखिरी सिरा, चौथा सिरा है, हम वहाँ तक नाप लेते हैं। तो हमें पता चला कि इस रुमाल में लगाने के लिए ये जो डोरी है, इतनी लंबाई की मुझे लेस लेनी होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये जो लगने वाली जो लेस है ना इस रुमाल में, इसकी जो लंबाई मिलाकर उस रुमाल का क्या होगा बच्चों? अहाता होगा। हमने इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई इस रुमाल की इस डोरी के ज़रिए पता कर ली है और इस डोरी को हम दुकान पर ले जाकर इसकी ही लंबाई का हम क्या खरीदेंगे? लेस खरीद लेंगे। तो ये जो लेस होगी वो इस रुमाल का क्या कहलाएगी? अहाता कहलाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि हमने इसमें इसकी लंबाइयों को जमा कर लिया है। तो अहाता का मतलब समझ में आया कि किसी भी चीज़ की जो लंबाइयाँ होती हैं उसको हम जमा करते हैं तो वो उस चीज़ का अहाता कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपकी किताब से शुरू करते हैं एक एक शक्ल का अलग अलग अहाता मालूम करना। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मुरब्बा। अहाता को हम अंग्रेज़ी में पेरीमीटर भी कहते हैं बच्चों। अहाता को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर भी कहते हैं। अब मुरब्बा तो आपको सबको पता है। ये देखिए सामने आपके मुरब्बा नज़र आ रहा है जिसके चारों ज़िले बराबर होते हैं। तो मुरब्बा का अहाता मुरब्बा के चारों ज़िलों की जो लंबाई दी जाती है उसकी जमा होती है। अभी हमने एक एक्टिविटी भी देखी, यानी हमने रुमाल को उस डोरी से उसकी लंबाई नापी और वो उस रुमाल का क्या कहलाती है? अहाता कहलाती है। तो चलिए हम इसका अहाता कैसे मालूम करेंगे, हम यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, देखिए आप ध्यान से। हाँ, ये कौन सी शक्ल है? मुरब्बा। तो हम लिखेंगे मुरब्बा का अहाता। अब मुरब्बा का अहाता के लिए हमारी तारीफ़ यहाँ पर क्या है? मुरब्बा का अहाता मुरब्बा के चारों ज़िलों की लंबाई की जमा होती है। तब यहाँ पर चारों ज़िले, क्योंकि मुरब्बा इसलिए आमने सामने के ज़िलों की जो भी लंबाई होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी। तो ये दो सम है, ये भी दो सम, ये दो सम, ये दो सम। तो हम इन सब को क्या कर देंगे? आपस में जमा कर देंगे। तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो कितना हुआ? बराबर 2 और 2 4, 4 में 2 जमा करेंगे 6, 6 में 2 मिलाएंगे तो 8। और हम ये सम में लंबाई दी गई है तो हमें यहाँ पर सम लिखना नहीं भूलना है बच्चों।
तो देखा ना आपने कि कितना आसान है अहाता मालूम करना। अहाता का मतलब ही होता है दी गई शक्ल की लंबाइयों की जमा। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम एक शक्ल और देखते हैं। आपके सामने ये शक्ल है मुस्ततील। मुस्ततील की शक्ल कैसी होती है बच्चों? जिसके आमने सामने के जो ज़िले होते हैं, आपको ज़िला और ज़ाविया टीचर ने पहले बता चुके हैं, है ना। दो नुक्तों को मिलाते हैं तो वो एक ज़िला बनता है, एक खत बनता है, और जहाँ पर ये जो कोने होते हैं वो हमारा ज़ाविया होता है। ठीक है। तो मुस्ततील का अहाता मुस्ततील के चारों ज़िलों की लंबाइयों की जमा होती है। जैसे मुरब्बा वैसे ही मुस्ततील। लेकिन मुस्ततील में क्या होता है कि आमने सामने के ज़िलों की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी ये 3 सम लंबाई, तो ये लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई 2 सम, और ये भी 2 सम। तो अब हम निकालेंगे मुस्ततील का अहाता। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर जो शक्ल होगी उसका नाम लिखेंगे। तो मुस्ततील है इसलिए हम लिखने जा रहे हैं मुस्ततील का अहाता। ठीक है। अब मुस्ततील के अहाते में हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले 3, तो 3 लंबाई जमा 2, इसकी चौड़ाई 2, फिर यहाँ पर 3 सम, और फिर यहाँ पर 2। तो चारों ज़िलों की हमने लंबाई ले ली। अब हम इसकी जमा कर देंगे। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 10, और सम लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना आसान है मुस्ततील का अहाता। तो अहाता का मतलब सबको समझ में आ गया। जो भी लंबाई दी जाएगी उन सब की जमा उस शक्ल का अहाता होती है। अब एक शक्ल और हम लेते हैं जिसे हम कहेंगे मुसल्लस। ठीक है ना बच्चों। तो मुसल्लस का अहाता क्या होगा? मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयों की जमा। अब इसमें 3 ज़िले हैं, वो दोनों शक्लों में, मुरब्बा में और मुस्ततील में 4 ज़िले थे, और यहाँ पर 3 ज़िले हैं। तो अब इन तीनों ज़िलों की जमा क्या होगी? उसका अहाता। तो हम यहाँ पर, अब ये मुसल्लस है तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? मुसल्लस। तो हम लिखेंगे मुसल्लस का अहाता बराबर, यहाँ से शुरू करते हैं हम, 5 जमा 6 जमा 4। अब हम इन सब की जमा करेंगे। तो 5 और 6 कितना हुआ बच्चों? तो 6 और 5, 5 और 6 11, और 11 में 4 जमा कर देंगे तो 15। तो 15 सम। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कितनी आसानी से तमाम अशकाल का अहाता हमने निकाल लिया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अहाता का मतलब क्या है। तो आपके सामने अगर कोई भी शक्ल दी जाएगी तो आपको क्या करना है? उसके तमाम ज़िलों की जमा कर देना है, तो वो उस शक्ल का अहाता पता चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। आपको अच्छी तरीके से अहाता का मतलब समझ में आ गया। अहाता का मतलब होता है, अहाता का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।